नमस्कार, मेरा नाम है सोनू यादव और मैं एक नई सीरीज़ लेके आ रहा हूँ मोरल स्टोरीज़ की। तो मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए लाइक और सब्सक्राइब करके। मैं अपनी मोरल स्टोरीज की सीरीज की शुरुआत इस पहेली से करना चाहता हूँ। आग हूँ मैं मगर जलता है, टिमटिमाता हूँ मगर आँख नहीं, आता हूँ रात को मगर चांद नहीं। जी हाँ दोस्तों, इस पहेली के साथ मैं मोरल स्टोरीज की शुरुआत कर रहा हूँ। क्या आपको पता है इस पहेली का उत्तर क्या है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर नहीं है तो वीडियो के आखिरी में जब कहानी ख़त्म होगी तो इसका उत्तर मैं दूंगा। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं मोरल स्टोरीज का पहला भाग। आज से एक बार क्या हुआ, एक बड़े विद्वान पंडित जी रहते थे और बिना निष्काम सेवा भाव पूजा पाठ किया करते थे। एक बार एक राजा के यहाँ मंदिर बनवाया गया। अब वहाँ पे वो आए, उनका काफ़ी नाम सुन रखा था। राजा साहब ने कहा कि आप हमारे मंदिर में पूजा करो, आपका जो बनेगा हम दे देंगे। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर का नाम लेना है, कहीं भी ले लूँगा और ठाकुर सेवा से बढ़ के क्या हो सकती है। राजी हो गए दोनों। अब इस स्टोरी का नाम कर्म रखा है। अब लेख देखिए या विधान देखिए विधि का कि वो रोज़ पूजा करता और राजा के राज्य में बड़ी शांति छाई रहती, खुशहाली छाई रहती। राजा के लड़के का ब्याह हुआ खूबसूरत राजकुमारी के साथ। राजकुमार भी खूबसूरत, शादी करके घर आए। सुहाग रात का समय हुआ। राजकुमार थका हुआ था, लेटे लेटे बिस्तर पे नींद आ गई। पास ही अपनी तलवार रख के सो गई। राजकुमारी रास्ता देखती है, राजकुमार अभी तक नहीं आया। उठ के गई देखने आखिर हुआ क्या है। चलो राजकुमार के कमरे तक घूम के आते। तो दोस्तों राजकुमारी राजकुमार के कमरे में तो देखा तो एक चमचमाती हुई चीज़ रखी थी। उससे रहा नहीं गया, बोले राजकुमार को बाद में उठा लूँगी, पहले एक खोल के देखती हूँ है क्या। राजकुमारी ने म्यान में से तलवार निकाली। तलवार चमक रही थी दोनों तरफ। अब वो तलवार ऐसी चमकी कि उसके हाथ से छूट गई, आंखों में कुछ नज़र नहीं आया, प्रकाश का परावर्तन हो गया। वो जैसे ही तलवार छूटी राजकुमार की गर्दन पे गिर गई। अब राजकुमार मर गया। अब राजकुमारी तो रोने की भी नहीं और ये भी कैसे कह दे कि मैंने राजकुमार को मार दिया। रात भर सिराने बैठी रही राजकुमार की, उस मृत राजकुमार की। करती भी क्या बेचारी, जानबूझ के किया नहीं, मगर पता नहीं किस कर्म किस लेख की वजह से ऐसा हो गया। अब राजकुमारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह हुई तो वो पंडित जी जिनको राजा ने पूजा करने के लिए रखा था राजमहल के मंदिर में, वो उठे और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करने गए। स्नान ध्यान किया और चल दिए मंदिर में पूजा करने। पूजा करके जाने लगे। राजकुमारी को आइडिया सूझा। राजकुमारी लगी रोने। अब राजकुमारी का रुदन सुन के राजमहल में हलचल मच गई। राजकुमारी पहली रात और रो रही है, हुआ क्या है। सब दौड़े दौड़े आए, महाराज के सैनिक आए, महाराज तो आए नहीं। तो बोले किसी ने राजकुमार को मार दिया, मेरे पति को किसी ने मार दिया। तो कौन हो सकता है? राजमहल में कौन आ सकता है? बोले मुझे नहीं पता, पर एक आदमी इधर गया अभी और उसी ने मारा। क्यों, अब किसी का तो नाम लगा ना।
अगर वो कहती मैंने ही मेरे पति को मारा है तो फिर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। अब उधर तो कोई नहीं गया। किसी द्वारपाल ने कहा कि वो अपने पंडित जी नहा और पूजा करके गए अभी बस। अब तो राजा का माथा ठनका कि क्या पंडित ने ही मेरे लड़के को मारा है? क्या राजकुमार की मौत इस ब्राह्मण के हाथों हुई है? सभा जम गई राजा साहब। अब देखिए कहानी इस मोड़ पे जा पहुंची कि राजा को सब कह रहे हैं कि राजकुमार को इसी ब्राह्मण ने मारा है। राजा साहब का दिल नहीं कह रहा। एंजॉय कीजिए कहानी को आप। राजा साहब को सब कह रहे हैं कि राजकुमार को इस ब्राह्मण ने मारा, मगर राजा साहब का दिल मना कर रहा है कि बड़ा सच्चा ब्राह्मण है, नेक दिल ब्राह्मण है। मैंने रिक्वेस्ट करके इसको यहाँ रखा है, ये पगार भी नहीं लेता मेरे से, मैं देता हूँ, ये कैसे मार सकता? और इसको मिलेगा क्या? मैं जब इसको सब कुछ दे रहा हूँ तो ले नहीं रहा है, तो राजकुमार को क्यों मारेगा? मगर जब राजकुमारी कह रही है, मेरी पुत्र वधू कह रही है, तो तुम्हें दंड तो मिलेगा, क्योंकि एविडेंस है ये। भाई मौके पे स्पॉट पे वो थी, वो कह रही है कि इधर गया मारने वाला, तो वो आप ही गए। राजा ने दरबार लगाया, बोले इसको क्या सजा दी जानी चाहिए। अब किसी ने कहा इसको सूली पे टांग दो, किसी ने कहा जान से मार दो। राजा ने कहा मैं जान से तो नहीं मारूंगा, मेरा दिल नहीं कह रहा कि इसने राजकुमार को मारा हो। पर अब जब ब्लेम इस पे आया है और ये सफाई में कुछ कह नहीं रहा है, उससे पूछा भाई तुम्हें कुछ कहना हो? बोले साहब मैंने तो राजकुमार को मारा नहीं, मैंने तो राजकुमार का शयन कक्ष भी नहीं देखा, कहाँ सोते हो, और मेरी राजकुमार से क्या दुश्मनी है, मैं उनको क्यों मारूंगा, क्यों मेरी बेटी को विधवा करूँ, मेरी बेटी समान है ये राजकुमार। राजकुमार ने कहा नहीं, ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों में मैं नहीं आने वाला, और तलवार मंगाई राजा साहब ने भरे दरबार में, और तलवार मंगा के और दोनों हाथ उस ब्राह्मण के कटवा दी। अब ब्राह्मण सोचने लगा मैं निर्दोष निष्काम भाव से ठाकुर की सेवा किया करता था, इनके राज्य में रहता था और इनके निमंत्रण पाया था, और ऐसा अन्यायी राजा, ऐसा निर्दयी राजा बिना कसूर की मुझे सजा दे दी। मैं इस राज्य में नहीं रहूँगा। ऐसे अधर्मी राजा के राज्य में रहने से क्या फायदा? यहाँ तो कोई न्याय नहीं हो रहा, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। ऐसा मन में विचार करके वो ब्राह्मण वहाँ से चला गया। नदी किनारे जंगल में कई झोपड़ी बना के रहने लगा, और उदास रहता, खोया खोया रहता, अपने आप से नाराज रहता। पूछता अपने आप से मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जब मैंने कुछ किया ही नहीं ठाकुर सेवा के सिवा, और उसका यह इनाम मिला, मेरे दोनों हाथ कट गए। तब कोई अच्छा सा मित्र मिला, उसको मार्गदर्शक मिला। उन्होंने कहा कि काशी में एक पंडित जी रहते, वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के बारे में जानते, वो बता सकते कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों राजा ने तुम निष्पाप को निष्कलंक के दोनों हाथ काट दिए। वो ब्राह्मण देवता बता सकते, वो त्रिकालदर्शी है, वो सब कुछ देख सकते। उसने कहा चलो मिल तो लेते हैं, एक बार पता तो चले कि किस कारण ऐसा हुआ। ब्राह्मण देवता पहुंच गए काशी, पूछते पूछते पता पूछते पूछते उन पंडित जी का घर भी ढूंढ ही लिया, और गए, पूछा कि श्रीमान पंडित जी जो तीनों काल के बारे में बता देते उनका घर यही है। कहाँ उनकी श्रीमती ने यही आई बिराजी, कैसे आना हुआ, पधारिए महाराज, चाय पानी। नहीं वो तो नहीं, मैं बाद में लूँगा, आप तो ये बताए कि पंडित जी कहाँ हैं। अब जैसे ही पंडित जी का नाम उनकी धर्मपत्नी ने सुना, आग बबूला होगा, लगी कोसने पंडित जी को, और दो चार गालियाँ उनको भी सुना दी, महाशय को भी।
उन्होंने देखा और देखा कि यार रुकने में तो कुछ फ़ायदा नहीं लगता, पंडित जी त्रिकालदर्शी है। पर पंडित जी का नाम सुनते ही मेरी भी शामत आ गई यहाँ पे, जैसे मेरे मुंह से उनका नाम निकला। वो श्रीमती कुछ बोलना बंद ही ना करे, बक बक उनके चालू हो गई। उन्होंने पीछे सिर पे पैर रख के भागना ही ठीक समझा। आ गए कि बाहरी टाइम पास करेंगे, नहीं तो जब तक रुकेंगे तब तक कानों में आशीर्वचन पढ़ते रहेंगे। आ गए बाहर पंडित जी और रास्ता देख रहे। सुबह से शाम हो गई, पंडित जी आए शाम को, कोई किसी जजमान के यहाँ पूजा थी, यज्ञ हवन था, वो करके आए तो प्रणाम किया। बोले आप ही पंडित जी हो जो त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों के बारे में बता सकते? बोले जी हाँ, आइए विराजिए, बताइए बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, जल ग्रहण कीजिए। तो आप जल मत पिलाइए मुझे, और आप मेरी सेवा तो बाद में कीजिएगा, पहले तो अपनी बताइए। पहले ये बताइए कि आपकी पत्नी क्यों ऐसे बकबक करती रहती, आपका नाम सुनते ही आग बबूला हो जाती। बोले विराजिए तो सही श्रीमान, ये एक लंबी कहानी है, बताता। ये मेरी पत्नी नहीं। पंडित जी बोले ये आपकी पत्नी नहीं है, आपके घर में रहती है, आपकी पत्नी नहीं। इस जन्म में ये मेरी पत्नी है, पर वास्तव में ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरे कर्म है। बोले कर्म कैसे महाशय, मैं तो जानने के लिए आया हूँ बड़ी जिज्ञासा लेके, और मेरी भी पूछूंगा, पर पहले आप अपनी बताइए कि ये कर्म कैसे। उन्होंने कहा कि भैया बड़ी लंबी कहानी है, पिछले जन्म में ये मेरी पत्नी गधी थी और इसकी पीठ पे एक घोड़ा था और मैं कौवा था। गंगा जी के किनारे रहते थे। जब ये पानी पीने जाती तो मैं मौका देख के इसके फोड़े में अपनी चोंच से चोंच गड़ा देता था। इसको दर्द होता था, ये टीबो करके भागती थी, मुझे बहुत मजा आता। ऐसे ही दिन बीतते गए। ये रोज पानी पीने आती और मैं आ जाता इधर उधर से मंडाना, और दे चोंच खपा, और ये कराती दर्द से, मुझे बड़े मजा आता। अब एक दिन मैंने इतनी जोर से चोंच मारी कि चोंच इसकी पीठ में खप गई। अब ये भी कराए और मैं भी परेशान, मेरी भी चोंच नहीं निकली। इससे दर्द सहा नहीं गया तो ये गंगा जी में कूद गई। अब कूद गई तो मैं भी कैसे उड़ सकता था, मेरी चोंच उसमें फंसी हुई। दोनों गंगा मैया में डूब के मर गए। अब गंगा मैया में मरने का ये परिणाम हुआ कि हमारी वो शरीर हमारा छूट गया और हमें मनुष्य जन्म मिल गया। मगर हमारे कर्मों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। ये वही गधी है जिसकी पीठ पे घोड़ा था और मैं वही कौवा हूँ, तो ये उसका बदला मेरे से ले रही है। इसके कराना अभी गया नहीं है। तो ठीक है पंडित जी, आप बोलते तो अब मेरा बताइए कि मेरे दोनों हाथ किस अपराध के कारण कटे। मैं तो सेवा धर्मी ब्राह्मण था, बिना कुछ लिए ठाकुर सेवा करता था। बोले पंडित जी बैठ जाइए, आप पहले जन्म में भी ब्राह्मण ही थे, आप भी गंगा किनारे रहते थे। एक गाय आई कसाई से छूट और वो जंगल में चली गई। आपका मौन व्रत था उस दिन। कसाई ने पूछा पंडित जी इधर गाय आई है क्या? तो आपने मुंह से तो कुछ नहीं बोला क्योंकि आपका मौन व्रत था, मगर आपने हाथों के इशारे से बता दिया कि इधर गई है। आप चाहते तो उसकी जान बचा सकते, मगर आपने ऐसा नहीं किया। उस कसाई ने उस गाय को मार दिया। आपके हाथों के कारण उसकी जान चली गई, तो इसलिए आपके दोनों हाथ कटे। तो ये जो कुछ भी हो रहा है सब अपने कर्मों का फल है। इस कहानी का यही सार है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था
कहानी के शुरुआत में एक पहेली पूछी थी या कही थी, आप समझ लीजिए कि आग हूँ मगर जलाता नहीं, टिमटिमाता हूँ मगर आँख नहीं, आता हूँ रात को मगर चांद नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो वक्त आ गया है इसका उत्तर बताने का। इसका मतलब है ध्रुव तारा। और कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जब आपने कहानी देख ही ली है पूरी, मैं इतनी मेहनत की है आपने देखने में और मैंने वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इंतज़ार कीजिए। जल्दी एक नई कहानी के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। टॉप स्टोरीज विद सोनू यादव ये मेरे चैनल का नाम है। आपका प्यार के बिना संभव नहीं है। धन्यवाद, नमस्ते, गुड बाय।